afternoon, everyone. Today we are with Anand Soni sir. He is chairman of AKS University Satna. सर वेलकम टू थॉट्स ऑन एजुकेशन इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ collegedunia.com। सर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी टाइम से हैं, सो आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो एजुकेशन सेक्टर से जोड़े रखा है और आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? हम लोग को 1996 से एजुकेशन फील्ड में हैं। पहले एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज स्टार्ट किया था, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, एंड देन फाइनली 2011 से हमने विश्वविद्यालय स्टार्ट किया। एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति को ओवरऑल प्रभावित करता है। यदि आपने एक स्टूडेंट्स को उसका कैरियर बहुत अच्छे से बना दिया तो उसकी जनरेशन्स एंड जनरेशन्स उसका फ़ायदा लेती हैं, और इसका अच्छा पहलू ये है कि वह आपको कहीं ना कहीं वो दुआएं भी देती हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में रहते हुए मैंने ये देखा कि कई गरीब से गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ने की भी पोजीशंस नहीं थी, और उनको हमने सपोर्ट किया और पढ़ाया, और वो आज अच्छी जगह पे हैं। जब वो आते हैं और मिलते हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। ये भावना मुझे हमेशा एजुकेशन इंडस्ट्री से जोड़ कर रखी हुई है। सर बीइंग द चेयरमैन, आपकी लीडरशिप फिलॉसफी क्या है और आप अपने लीडरशिप स्टाइल को कैसे व्याख्यान करना चाहेंगे? मैंने लीडरशिप में हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि सबका साथ सबका विकास, जो हमारे मोदी जी का एक सूत्र वाक्य भी है। और जब आप अपने साथ के लोगों को अपने साथ लेकर के एक विज़न की तरफ काम करते हैं, तो मुझे ऐसा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि 1996 से आज तक हमारा हमेशा एजुकेशन के सेक्टर में ग्रोथ अपवर्ड ही हुआ है। कभी ऐसा फील नहीं आया कि ये डाउनवर्ड कहीं गया है। और इस सतना जैसी भूमि में, जहाँ की रूरल एरिया है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के दिग्गज यहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं बच्चों के हित में, जो कि हमारी कल्पना से बाहर था। और उसका कारण ये है कि जब आप स्वभावगत लोगों को साथ में लेकर के चलने का यदि मोटो है तो बड़े से बड़े गोल को अचीव किया जा सकता है। सर आपके यूनिवर्सिटी का करिकुलम कैसे ये बात इंश्योर करता है कि ये इस इंडस्ट्री का, एजुकेशन इंडस्ट्री का या फिर कंपनीज़ में जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनके लिए बेस्ट करिकुलम है? इसके लिए जो हमने शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा है कि हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, और दूसरा जो आज का ट्रेंड है उससे कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे जो चीज़ें होने वाली हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सके। और जब हम सिलेबस बनाते हैं तो उसमें इंडस्ट्रीज़ के लोगों को भी कॉल करते हैं, एकेडमिशियंस को भी कॉल करते हैं, बाकी लोगों के भी व्यूज़ लेते हैं, और देन हम उसके बाद में इसको फॉर्म करते हैं। तो हमने ये पाया कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर के निकलते हैं वो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज़ के एट पार हो जाते हैं, और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बड़ी आसानी हो जाती है। सर आपका यूनिवर्सिटी कैसे, जो बच्चे डिफरेंट रेसेस से हैं, डिफरेंट उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उन बच्चों को और कैसे आप लोग मदद कर सकते हैं? हम लोग इनिशियल लेवल से ही उनके लिए कई स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय का एक चांसलर्स स्कॉलरशिप भी है, जिसमें कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके प्रीवियस सेमेस्टर्स के या प्रीवियस क्वालिफिकेशंस के परसेंटेज के आधार पर और प्रेजेंट टाइम में उनकी अटेंडेंस के आधार पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे वीकर सेक्शन से हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो उनको हमेशा थ्रू आउट सेमेस्टर्स मीन्स जितने समय का कोर्स ड्यूरेशन है उसमें उसको मदद मिलती है। फिर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं वो भी उनको मिलती हैं, और तमाम तरीके के कई सोशल वर्कर्स हैं जो बच्चों को मदद करना चाहते हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा हुआ है। तो वो लोग भी बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं पढ़ाई के लिए। सर आपके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी का अगले 10 साल में कैसा फ्यूचर देखते हैं? आने वाले 10 साल में इस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का एक सपना है, और यूनिवर्सिटी विद इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कई इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हों जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को लेंगी, और यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोडक्ट्स के आधार पर कई इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हो सकें। दूसरा, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट नॉमिनल कॉस्ट ये हम उनको दे सकें, ये हमारा एक मोटो है। और मैक्सिमम एरिया में हम बच्चों को कैटर कर सकें और
बच्चों को पढ़ाई उपलब्ध करा सकें। Sir, what do you see as the greatest strength of AKS University? इनोवेटिव कोर्सेस लाइक सीमेंट टेक्नोलॉजी। हम हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कि बीटेक इन सीमेंट टेक्नोलॉजी कोर्स चलता है। माइनिंग के कोर्सेज हैं, फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, कॉमर्स में भी इनोवेटिव कोर्सेज हमने बीकॉम सीएसपी, बीकॉम सीएपी करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है और उन्हीं के एट पार बच्चों को तैयार करना है। दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस है, जो सिलेबस कंपनी सेक्रेटरी का है सेम सिलेबस यहाँ पर है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। तो ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने इनोवेटिव अप्रोच के साथ में काम करना स्टार्ट किया है और इसका परिणाम है कि बच्चे जो यहाँ से निकल कर जाते हैं वो ऑलमोस्ट दे आर प्लेस्ड। और सबसे मेजर बात यह है कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं वो रूरल एरिया है। यहाँ पर बच्चों की पेइंग कैपेसिटी कम है, लेकिन वो बेहतर एजुकेशन चाहते हैं। तो हमारा विज़न हमारा ये है कि हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, बट इंस्पिरेशन उनके अंदर ऐसा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग उसमें साथ उनके खड़े हैं। Sir, final question. Any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring student? करंट यूथ के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो भी आप काम करें उसको 100% डिवोशन के साथ करें, पूरा डूब जाएं उसमें। ये हमारा एक संदेश है, चाहे वो पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में आपको अपने संस्कारों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं कई विदेशों में भी घूम करके आया, कई देशों में घूम के आया और लगभग पूरा हिंदुस्तान मेरा घूमा हुआ। तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर करने का बहुत बड़ा जज्बा है और ये इस पोजीशन में होते हैं डू और डाई। या तो वो बेहतर कर जाते हैं या फिर वो वापस आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि यदि उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और मेरा संदेश बच्चों के लिए यही है कि वो खूब मेहनत करें, जिस भी क्षेत्र में जाना हो उस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हर क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ में आप काम करें। Thank you so much, sir. Thank you for doing the interview for me.